हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी में कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी को जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अच्छा, बात आई है हिंदी दिवस की, तो आपको पता होना चाहिए विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो 10 जनवरी को मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं? तो 2006 से मना रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारतीय संविधानिक मान्यता, हिंदी को जो संविधानिक मान्यता मिली थी वो कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को मिली थी। इसलिए हम 14 सितंबर को क्या करते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपको पता होगा जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 2024 को। कब? 26 दिसंबर 2024 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 1963 को भारत सरकार ने स्वर्ण नियंत्रण योजना शुरू की थी। अब एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत ने स्वर्ण नियंत्रण योजना कब शुरू की? तो 1963 में। 10 जनवरी 1963 को स्वर्ण नियंत्रण योजना शुरू की। अच्छा, सबसे पहले अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। स्वर्ण की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो कैरेट में। ठीक है, 24 कैरेट जो सोना होता है वो सबसे उच्च कोटि का होता है। भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कौन सी है? तो कोलार, कर्नाटक में है ये खान। कहाँ पे? कर्नाटक में। कौन सी खान? कोलार। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। विश्व में जो सबसे बड़ा सोने का भंडार है किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 जनवरी 1946 को लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक हुई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगर यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप। न्यूयॉर्क में कौन से द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। वर्तमान में इसमें टोटल कितने राष्ट्र हैं? 193 राष्ट्र हैं। लेकिन जब पहली बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को, तो मात्र 51 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 51 देशों ने। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 10 जनवरी 1912 को ब्रिटिश नरेश जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने भारत छोड़ा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए जो जॉर्ज पंचम और मेरी थे वो 1911 कब भारत आए थे? 1911 में भारत आए थे। यहाँ से पूछा जाता है कि किस गवर्नर के शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में ये भारत आए थे और गए कब? 1912 को। गेटवे ऑफ इंडिया इन्हीं के स्वागत में बनाया गया। इन्हीं के स्वागत में क्या बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 जनवरी 1863 को लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा शुरू हुई। जो पहली विश्व में सबसे पहली भूमिगत मतलब जमीन के अंदर जो ट्रेन चलाई गई, पहली कहाँ चलाई गई? लंदन में चलाई गई। कब चलाई गई? 1863। कब चलाई गई? 1863 में। अब बात करें कि विश्व में पहली ट्रेन कब चली, तो पहली ट्रेन चली थी कहां पर? 1825 में लिवरपूल। कहां पर चली? लिवरपूल। अच्छा, बात करें भारत में पहली ट्रेन कब चली? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। अच्छा, बात करें कि विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली? 1863 में। कब चली? 1863। ये भी कब चली थी? 1863 में चली। और कहाँ चली थी? लंदन में चली। और भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली? ये चली थी 25 नहीं है, 24 अक्टूबर है दोस्तों। ये 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में। कहाँ पर? 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जनवरी 1824 को ब्रिटेन के रसायन शास्त्री जोसेफ एस्पिडियन ने सीमेंट बनाई। किसने बनाई? जोसेफ एस्पिडियन ने सीमेंट बनाई थी। अब सीमेंट का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। सीमेंट का सूत्र है CaSO4। क्या है? CaSO4। अब यहाँ से एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसोसिएट सीमेंट
कंपनीज कब बनी? 1936 में बनी, जो कि सीमेंट की एक कंपनी है। इसके बारे में पूछा गया है एग्जाम में। और भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। देखो, हिंदी की बात हमने शुरू में की थी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहली बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? भारत में ही हुआ था, नागपुर में। अच्छा, बात आई है हिंदी की, तो हिंदी से जुड़े और फैक्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किसका प्रावधान है? हिंदी। राजभाषा हिंदी रखी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी, बाद में और संशोधन हुआ और 8 भाषाएं जोड़ी गई। टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से मनाया जा रहा है। हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। और इसी के 4 साल बाद 53 से हमने क्या करा? हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जनवरी 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अब राष्ट्रसंघ की बात आई है तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने की थी। जो विजयी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में जब यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उसके पश्चात 19 अप्रैल 1946 को इसे भंग कर दिया गया और यूएनओ काम करना शुरू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। जय हिंद।